हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त खातों में राशि ट्रांसफर कर रहे गोधन न्याय योजना के तहत। गोधन नहीं, किसान न्याय का पहले ये तो चला चुका है। दिवस पर प्रदेश के किसानों की दीपावली की खुशियां अब होंगी दुगनी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त 1500 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में सीधे। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों को अब किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त गोधन न्याय योजना के खातों में राशि ट्रांसफर कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल इस वक्त। सर, इन दोनों योजनाओं की बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण सर आपके समक्ष किया जाना है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। सबसे पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में जानकारी रखना चाहूँगा। नेक्स्ट सर, जो तृतीय किस्त जो आज दे रहे हैं वो 1500 करोड़ रुपए की है सर, और हितग्राहियों की संख्या एग्जैक्ट जो है 20,53,000 जो धान बेचने वाले किसान थे। ये सर प्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि आदान सहायता राशि प्रदान करने के लिए योजना है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना खरीफ 2019 से सर लागू की गई है। खरीफ 2019 में धान उत्पादक 18,43,000 कृषकों को सर 10,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से 5627.89 करोड़ की आधान सहायता राशि दी जा चुकी है तत्समय सर। और उसके साथ ही गन्ने के लिए भी 2019-20 में सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा क्रय किए गन्ने पर FRP से अंतर की राशि 93.75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को राशि 74 करोड़ 24 लाख का भी भुगतान पूर्ण किया जा चुका है। इसके बाद 2020-21 में सर योजना का जो क्रियान्वयन है उसमें धान और गन्ना फसल को शामिल किया गया है, और खरीफ 2020 में धान उत्पादक जो पंजीकृत किसानों को आदान सहायता राशि रुपए 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान का निर्णय लिया गया है। इसमें सर प्रथम 2 किस्तों में 20,53,000 धान उत्पादक कृषकों को लगभग 3,000 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी किया जा चुका है। तीसरी किस्त आज हम लोग जारी कर रहे हैं सर। सहकारी कारखाने द्वारा गन्ना प्राइवर 2021 में क्रय किए गन्ना पर FRP से अंतर की राशि 21,859 कृषकों को 48 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है सर। और तृतीय किस्त में आज 1500 करोड़ राजीव किसान न्याय योजना में दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जो आगामी वर्ष के लिए सर खरीफ 2021 में योजना को विस्तार करते हुए सर सभी फसल शामिल किए गए हैं कृषि उद्यान की खरीफ सीजन के। इसमें कृषकों को प्रतिवर्ष राशि 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया है सर। वर्ष 2020-21 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान के रकबे में धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यान की फसल तथा वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए आदान सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। ये सर इस उद्देश्य से किया ताकि फसल में विविधता लाई जा सके। और वृक्षारोपण पर एक विशेष सर 3 वर्ष के लिए आदान सहायता का प्रावधान भी किया गया है। ये सर राजीव किसान न्याय योजना की जानकारी थी। इस बार जो फसलों का
पंजीयन के बारे में संक्षिप्त एक जानकारी रखना चाहूंगा। फिर राज्य शासन ने निर्णय लिया था कि पिछले वर्ष का जो धान पंजीयन है वो यथावत रखा जाएगा और नवीन पंजीयन किया जाएगा। तो पिछले साल जो पंजीकृत रकबा था 27,92,000 हेक्टेयर था। इस बार जो अन्य फसलों का मिला के 4,50,000 हेक्टेयर और पंजीयन हुआ है सर, जिसमें धान के बदले अन्य फसल हेतु पंजीकृत रकबा 14,000 हेक्टेयर है। वृक्षारोपण के लिए 316 हेक्टेयर है। विशेष रूप से सर कोदो, कुटकी, रागी जो हमारे मिलेट मिशन के अंतर्गत आगे आने वाले जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य फसल है, उसके लिए 21,000 हेक्टेयर रकबा है। और धान का जो नवीन पंजीकृत रकबा है 3,37,000 है। ये इस वर्ष में अभी तक जो पंजीयन की स्थिति है, अब इसको सर आपने निर्देश देते हुए 10 तारीख तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, उसको भी हमने सर व्यवस्था को लागू कर दिया है। एक सर आपके विशेष निर्देश हमको प्राप्त हुए थे कि रबी सीजन में उतेरा के रूप में जो खेती की जाती है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए सर सभी जिलों को लक्ष्य दिया गया है। 2,80,000 हेक्टेयर में उतेरा किया जाना है। पिछले वर्ष लगभग 2,39,000 हेक्टेयर में उतेरा हुआ था, जिसको बढ़ा के हम लोग 2,80 कर रहे हैं। इसमें फसलें तिवड़ा, अलसी, राई, सरसों, मूंग, उड़द, कुसुम और मसूर। इसकी जो बीज उपलब्धता है सर, विभिन्न प्रकार के बीज मिला के वो 1,88,000 क्विंटल, दलहन का 1,73,000 क्विंटल, तिलहन का 14,700 क्विंटल ये उपलब्धता है सर। और गांव में मुनादी करा के और क्लस्टर बनाते हुए इसका कार्यक्रम लिया जा रहा है सर। और विशेष निर्देश इस बार दिए गए हैं सर। इसमें तिवड़ा के 1,385 क्विंटल, मटर के 1,525 क्विंटल, 120 क्विंटल अलसी, सरसों 2-2 किलो के किट के रूप में 1,150 क्विंटल और अलसी के 2-2 किलो के 8500 मिनी किट और सरसों के और अतिरिक्त 86,550 मिनी किट सर हमको प्राप्त है, जिनका वितरण करते हुए किसानों को उतेरा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब थोड़ा गोधन न्याय योजना के बारे में भी सर संक्षिप्त जानकारी रखना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज सर। इसमें जो गौठान है, अभी स्वीकृत गौठानों की संख्या बढ़कर 10,538 है, जिसमें सक्रिय गौठान 7,714 और जो कुल हमारे पशुपालक हैं जो वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा सर्वे है वो 9,04,398 है, जिसमें से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पंजीयन बढ़ाते हुए सर 2,66,451 का पंजीयन किया गया और जिनसे गोबर खरीदा गया वो है 1,85,320 और जो कुल खरीदी अभी तक हो चुकी है सर 54,76,00,000 क्विंटल गोबर की खरीदी है और 109.52 करोड़ कुल राशि इसकी खरीदी हो चुकी है सर। नेक्स्ट सर, जो पिछले जो 3 जो पखवाड़े हैं उसमें देखेंगे तो अब तक जो प्रथम से लेके 28वीं किस्त तक 102 करोड़ 54 लाख की खरीदी हुई। 29वीं किस्त जो हमने 16 से 30 सितंबर के लिए जारी की है वो 1.87 करोड़ की थी। 30वीं किस्त जो 1 से 15 अक्टूबर 2 करोड़ 21 लाख की थी और अभी जो 16 से 31 अक्टूबर तक की है वो 2 करोड़ 88 है। तो लगातार सर इसमें अब गोबर खरीदी में, क्योंकि ये बेस्ट सीजन है गोबर खरीदी के लिए, तो अभी इसमें बढ़ोतरी हो रही है सर, लगातार प्रयास है। इसके अलावा जो स्व सहायता समूह एवं गौठान समिति को भुगतान जो किया है वो देखेंगे सर, तो टोटल जो 31 अगस्त तक भुगतान था वो 21 करोड़ 40 लाख था। उसके बाद जो 4 पखवाड़ों में भुगतान मिला के आज 27 करोड़ 18 लाख भुगतान स्व सहायता समूह को किया जाना है सर। गौठान समिति को जो भुगतान किया जाना है वो 41 करोड़ 46 लाख का कुल है। इस प्रकार दोनों को जोड़ते हुए 68 करोड़ 64 लाख का लाभांश एवं भुगतान किया जा रहा है सर। इसको अगर जो पशुपालकों का सामाजिक संगठन वार देखेंगे तो लगभग 48% अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति 40.61%, अनुसूचित जाति 7.84% और इन वर्गों में से महिलाएं जो है 44.73% और इस प्रकार सभी जो 1,86,000 में से 85,991 भूमिहीन है सर, इनको ये मुख्य लाभ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज सर, जो कंपोस्ट विक्रय उपरांत एसएचजी और उसकी जो वस्तु स्थिति है सर, कुल जो
कंपोस्ट है 79.41 करोड़ रुपए का सर विक्रय हो चुका है। क्रेडिट में 9.97 है और जो भुगतान के लिए जारी की गई अभी तक राशि है 66 करोड़ 61 लाख है, जिसमें से 60.57 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी एपेक्स बैंक के माध्यम से जारी हो चुका है। 5.54 करोड़ का प्रक्रियाधीन है सर, जिसको जल्दी ही किया जाएगा। इसमें तीनों में अगर देखेंगे तो एसएचजी को 24.99 में से 22.94 करोड़ भुगतान प्राप्त हो चुका है। 2 करोड़ भुगतान और देना है सर। गौठान समिति को 37.81 करोड़ में से 34 करोड़ 60 लाख का भुगतान जारी हो चुका है। 3.22 शेष है। सोसाइटी को 2.97 करोड़ में से 2.73 करोड़ जारी हो चुका है। 24 लाख का भुगतान शेष है। इस प्रकार जो प्रक्रियाधीन है वो 5.54 करोड़ का ये विवरण है सर। इसमें कुछ जो छोटी मोटी चीजें आती हैं सर, वो बैंक के जो कुछ डाटा एंट्री में IFSC कोड में कई बार थोड़ी मोटी त्रुटि रह जाती है, उसकी वजह से कुछ सीमित संख्या में किसान प्रभावित होते हैं, जिनको सुधार कर जारी किया जाता है सर। तो इस प्रकार 104.42 करोड़ में से 103.08 करोड़ भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। 1 करोड़ 34 लाख प्रक्रिया दी। नेक्स्ट सर, गौठानों के बारे में जैसा सर पहले बताया कि कुल स्वीकृत गौठानों में भी अब वृद्धि होकर 10,501 गौठान हो गए 30 सितंबर तक सर, और आज के दिन 10,538 हो गए हैं 31 अक्टूबर की स्थिति में। और इनमें से जो निर्मित है 7714 है सर, और जो निर्माणाधीन है वो 2443 है, और कुछ 381 अभी प्रारंभ करने हैं सर। आपकी अध्यक्षता में जो कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन सबको लक्ष्य दे दिए गए हैं कि इनको फरवरी माह तक 100% पूर्ण कर लें और मार्च तक सभी में से खरीदी और अन्य व्यवस्थाएं करवा लें सर। एक महीने में जो अभी हुआ है सर, 37 गौठान नए स्वीकृत हुए हैं और 254 गौठान निर्मित होकर पूर्ण हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज सर, चारागाह की व्यवस्था, क्योंकि यह सीजन में अब जानवरों के चारे की व्यवस्था के लिए भी कर रहे हैं सर। तो इसमें जो हमारी 10,538 में से निर्मित गौठाने हैं 7714, अधिकांश उनमें और कुछ जो अभी निर्माणाधीन है उनमें भी ये मिला के सर 5302 गौठानों में चारागाह का जो चारा रोपण का कार्य पूरा हो चुका है। और यदि देखेंगे तो 2 से 3 औसतन 2 से 3 एकड़ प्रति चारागाह स्वीकृत हुआ। 14,466 एकड़ में ये चारागाहों का निर्माण किया गया है, और जिसमें ये हाइब्रिड नेपियर और बाकी चारा बीज की भी बुआई की गई है सर। इसको भी प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां भी भूमि उपलब्ध हो सर, 1-2 एकड़ अगर आसपास हो तो वहां पे भी चारागाह का निर्माण कर लिया जाए सर, ताकि पैदा की कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, वर्मी टांका में भी सर प्रयास कर रहे हैं सर। अभी तक जो स्थिति है 30 जो स्वीकृत 91,370 टांके हैं, जिसमें से 81,512 31 अक्टूबर तक पूर्ण हो चुके हैं। और जो प्रगति रखते हैं सर 6,372, जो बाकी लगभग 10,000 बचे, जिसमें से 6,372 पे काम चल रहा है। कुछ अभी 3,500 अप्रारंभ है। इसमें भी सर हमने एग्जैक्ट गोबर की खरीदी अनुसार आकलन किया है। लगभग 25% चारागाह ऐसी है जहां पे वर्मी टांके और होने चाहिए सर, और उसको हम विभागीय योजना और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से उसको सर पूर्ण करेंगे। वर्मी कंपोस्ट की जो विक्रय है सर 30 सितंबर की स्थिति में ये 74% था। अभी इसका विक्रय प्रतिशत बढ़ के 75% हो गया। यदि उसको करेंगे तो 8,57,810 क्विंटल में से 6,68,535 क्विंटल का विक्रय हो चुका है। इसी प्रकार सुपर कंपोस्ट में 4,04,845 क्विंटल में से 1,83,272 का विक्रय हो चुका है। ये 45% है। इसमें जो सर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जो सैंपल लिए गए हैं लगभग 98% है सर। नेक्स्ट सर, जो विभिन्न विभागों ने जो वर्मी कंपोस्ट क्रय किया है, तो अब इसमें अन्य जो है उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं सर, ताकि विभागीय अलावा निजी क्षेत्र भी इसमें से लेना चाहे तो ले ले सर। नेक्स्ट, इसमें जो होने वाली आय है सर, ये जो मल्टी एक्टिविटी सेंटर और आगे जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का आपने सर विजन दिया है, ये
उससे ये जो आय है ये बढ़ेगी सर। अभी जो इसमें आय है, मुख्य आय तो 46 करोड़ 14 लाख में से 27 करोड़ केवल वर्मी कंपोस्ट से हो रही है। बाकी जो आय है सर, सामुदायिक बाड़ी, मछली पालन, मशरूम, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, गोबर दिया, अगरबत्ती, गमला और अन्य गतिविधियां, ये मिला के हो रहा है सर। प्रयास ये है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आगे स्थापित करके इस आय में हम वृद्धि करेंगे। सर, स्वावलंबी गौठानों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कम से कम 2 चक्र स्वयं खरीदी कर सके। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है सर 2029 है, लेकिन इसमें भी सब गौठान ऐसे नहीं है जो 2 चक्र की खरीदी स्वयं कर सके। इसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गौठान दिवस का जो दिवाली का अगला दिन है सर, गोवर्धन पूजा, उसमें जो कार्यक्रम के लिए हमने निर्देश जारी किए हैं सर, प्रभात फेरी का आयोजन, श्रमदान से गौठानों की सफाई, परंपरागत पूजा अर्चना के साथ गोवर्धन पूजा सर गौठान में, और आपके संदेश का वाचन होगा सर। और जो नए जो अभी निर्माणाधीन जो अप्रारंभ गौठान है, उनका सर उस दिन भूमि पूजन और कार्यक्रम के माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। पैरादान के लिए सर अपील की गई है, और पैरादान के लिए जो राशि है वो भी पृथक से जारी की जा रही है सर। और जो ज्यादा पैरादान करेंगे ऐसे कृषकों को भी सम्मानित करेंगे। और प्रतिदिन जो पैरा की व्यवस्था है उसके लिए एक लक्ष्य हमने दिया है सर। एक ट्रॉली पैरा खपत के मान से 5 महीने के लिए कितना ट्रॉली लगेगा, तो उस मात्रा में ये पैरा लाके होली तक की व्यवस्था के लिए निर्देश दे दिए हैं सर। और इसकी अधिक से अधिक जो गौठान पैरादान कराएंगे उनको भी सर विकासखंड स्तर पे भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट सर, ये कुछ चित्र हैं जो विभिन्न अभी जो हमारी मल्टी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके माध्यम से समूहों को आय है, चाहे वो मुर्गी पालन हो, बटेर पालन हो, या अन्य जो नेपियर घास और वेटनरी क्लिनिक, अजोला उत्पादन, ये सारा सर एक झलक है उनकी। नेक्स्ट बाड़ी कार्यक्रम सर, ये भी गौठान क्षेत्र में बहुत जगह स्व सहायता समूह बाड़ी का उत्पादन करते हैं, मशरूम का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही साथ सर दिया और अन्य जो उत्पाद है अभी फेस्टिवल सीजन में बहुत अच्छे बिक रहे हैं सर। ये कांकेर जिले में भी ये सारे उत्पाद स्थानीय स्तर पे इनकी अच्छी बिक्री हो रही है सर। ये सीजनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाते रहेंगे और इसको आगे चलाएंगे सर। एक निर्देश आपने दिया था कि छात्रों को भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े रखने के लिए उनका भ्रमण कराया जाए सर। ये भी हमने सभी स्कूलों में शुरू करवा दिया। सामान्यतः तो उनके स्कूल के आसपास ही कहीं ना कहीं गांव में गौठान हो जाता है, तो ये छात्रों को इन योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। और जो उनके करिकुलम से भी रिलेटेड चीजें हैं सर, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी, उसका भी उनको एक तरीके से पढ़ाई भी हो जाता है सर। तो ये भी हमने प्रारंभ कर दिया है सर। और स्व सहायता समूह की महिलाओं को मजबूती देने के लिए भी काम हो रहे हैं सर। धन्यवाद। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वो कृपया अपना उद्बोधन दे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्मानीय महाराज साहब, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, सम्मानीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय अकबर भाई, सम्मानीय कवासी लखमा जी, भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, सम्मानीय गुरु गोसाई श्री रुद्र कुमार जी, आदरणीय जय सिंह भाई, सम्मानीय अनिला भेड़िया जी, डॉक्टर डहरिया जी, दोबारा हो गया, आदरणीय गिरीश भैया, बैजनाथ भैया, दीपक बैद जी, फुलो देवी नेताम जी, माननीय मुख्य सचिव महोदय एसीएस साहब, आदरणीय कमलप्रीत जी, सम्मानीय परदेसी साहब, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, सभी सम्मानित साथियों, आज राज्योत्सव के पावन पर्व पर
हम सबके सामने दोहरी खुशी है। राज्य गठन का वर्षगांठ भी मना रहे हैं और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की थी, तो तिथि जो तय किया गया था, तो आज 1 नवंबर के अवसर पर किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए का हस्तांतरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दोहरी खुशी का कारण है। दूसरा, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत भी जो सरकार का कमिटमेंट है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि तय किया था कि लगभग 15 दिन के भीतर ही, चाहे वो राशि कितनी भी हो, गोपालकों के खातों में हस्तांतरित किया ही जाएगा। आज उक्त राशि का भी हस्तांतरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बना था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम लोगों ने अपनी कल्पना को साकार करने के लिए उद्बोधन में हमेशा इस बात को इंगित करते थे कि हमारा छत्तीसगढ़ और यहाँ के किसान स्वावलंबी बनेंगे, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य हमारा बनेगा और यहाँ के गांवों में खुशहाली आएगी। दुर्भाग्य से 15 साल हुकूमत में ऐसे लोग रहे जिनकी प्राथमिकता में ना तो गांव रहा, ना तो किसान रहा, ना गोपालक रहा, ना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही। लेकिन सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बार बार आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि आपने एक नया नारा दिया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और आज हम लोग महसूस करते हैं, कृषि विभाग मेरे पास है और हम सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़, विशेष रूप से हम लोग गांवों में बसा हुआ जो छत्तीसगढ़ है, आज की तारीख की प्रतीक्षा हमेशा हमारे किसान करते रहते हैं। हमने कल्पना भी नहीं किया था कि हम अपने किसानों को 2500 रुपया क्विंटल धान का दे पाएंगे। हमने कल्पना भी नहीं किया था कि देश की सरकार अगर आपका विरोध करेगी, राज्य सरकार के सारे कामों में अड़ंगा करेगी, उसके बावजूद भी किसानों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी खड़े। और केंद्र की सरकार कहती है कि आप किसानों को 2500 रुपया नहीं दे सकते, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदान सामग्री प्रदान करने के नाम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो उन्होंने शुरुआत की और उसके तहत हमारे किसानों को हर तारीख को 20 अगस्त को, 21 मई को, 1 नवंबर को और मार्च के महीने में 4 किस्तों में राशि के भुगतान का जो निर्णय लिया वो भी अनवरत जारी है। पिछले साल के आंकड़े और अभी के भी आंकड़े एपीसी महोदय ने आप सबके सामने रखा। लेकिन हम लोग बहुत छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों में जो खुशहाली दिखती है, पिछले साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5,627 करोड़ 89 लाख रुपए प्रदान किया गया था और 74 करोड़ 24 लाख रुपया गन्ना की कीमत। अभी केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव को देखते हुए गन्ने की कीमत में उत्तर प्रदेश में इजाफा किया। उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में किसानों को लगातार आप जितनी कीमत दे रहे हैं, उस कीमत को भी अभी केंद्र और राज्य दोनों की इजाफा करने के बावजूद भी 355 रुपये की कीमत को अभी भी वो छू पाने में असफल है। तो ये तो केवल आपके दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण यहाँ के किसानों को मिल रहा है। और इस साल भी जैसा डॉक्टर कमलप्रीत जी ने आंकड़े बताया, हम अपने गन्ना किसानों को लगभग 48 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोग कर चुके हैं और 3000 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। तीसरी किस्त के रूप में आज आपके कर कमलों से 1500 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। लगभग 21 लाख किसान सीधा लाभान्वित होने वाले किसान छत्तीसगढ़ के, मैं समझता हूं इससे अच्छा दीपावली हमारे किसानों के सामने कि हो नहीं सकता जो काम आपने किया। मैं बहुत विस्तृत बातें जो एपीसी महोदय ने कही नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस बार भी केंद्र सरकार ने जो क्रॉप न्यूट्रल करने के निर्देश जारी किए, चावल की खरीदी में लगातार उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और आपने
गन्ना और धान के साथ साथ अन्य फसलों का जो निर्देश दिए हैं, अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी आपने निर्देश दिया और हमारा विभाग उसके लिए कृत संकल्पित है। जैसे आंकड़े, एकड़ और किसानों के बारे में एपीसी महोदय ने आपको जानकारी दिया, इन सारी योजनाओं को आने वाले समय में और किस प्रकार से हम सफल कर सकते हैं, हमारा विभाग आपके मार्गदर्शन में लगा हुआ है। जहां तक गोधन न्याय योजना का सवाल है, ये ऐसी योजना है जो समूचे छत्तीसगढ़ में तो लागू है, लेकिन देश की बड़े बड़े राज्यों से लोग इसको देखने आते हैं। दीपक बैस जी और फुल्लो देवी नेताओं, 2 सांसद यहाँ बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने इस योजना को प्रशंसा किया है। एग्रीकल्चर की कमेटी ने तो छत्तीसगढ़ आकर के इसको देख करके उन्होंने प्रशंसा की और सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि इसको सारे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए। गुजरात की जो विधानसभा की कमेटी आई थी, सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी से सब भेंट करने आए थे, उन्होंने प्रशंसा भी किया। उस कमेटी से जो लोग प्रशंसा करके गए, उसमें 4 लोग अभी गुजरात में जो नया मंत्रिमंडल बना उसमें प्रमुख मंत्री के रूप में उन लोगों को शपथ ग्रहण वहां कराया गया है। तो हमारी इस योजना का इतना बड़ा महत्व है और मैं तो सौभाग्यशाली हूं। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बारे में निर्देश दिए हैं कि अब जिलों में जो टीएल बैठक होगी तो सर्वप्रथम इसकी प्राथमिकता से कलेक्टर इसकी चर्चा करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने निर्देश दिए हुए, ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी मंत्रियों की भागीदारी है। ग्रामीण विकास विभाग से माननीय महाराज साहब की विशेष भागीदारी है। सीओ के माध्यम से इसको हम लोगों को ज्यादातर आप करना है। आदरणीय ताम्रध्वज भैया के विभाग की, राजस्व विभाग की इसमें बहुत ज्यादा भागीदारी है, क्योंकि जमीन हमारे गोधन न्याय योजना के लिए, चारागाह के लिए, गौठान के लिए यहाँ पे लॉट करते हैं। माननीय गुरु गोसाई जी की बहुत भागीदारी है। हम लोग हर जगह पानी के टाके बना रहे हैं, वहाँ हर जगह बोर करा रहे हैं। आप वहाँ इस काम आदरणीय अनिला जी की बड़ी भागीदारी है। हमारा जो एसएचजी की महिलाओं को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, उनके उत्पाद को किस तरीके से रेडी टू ईट में इन्वॉल्व किया जा सकता है, आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब तो लगे हुए हैं। उनके सारे अर्बन बॉडीज में गोठान बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट का काम वहाँ हो ही रहा है। भाई अमरजीत जी के पास खाद्य विभाग है, तो खाद्य विभाग में भी हम लोग मिलेट मिशन के तहत कोदो, कुटकी, रागी एसएचजी की महिलाओं से उत्पाद कर रहे हैं, उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे गौठानों में हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं और कवासी दादी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है कि उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटी छोटी मशीनरी को लिए हम किस प्रकार से हमारी मदद हो सकती है। अकबर भाई की आवर्ती चराई योजना तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो ही रहा है। आदरणीय सहकारिता मंत्री के माध्यम से सारे गौठान समितियों को जो पैसा है हम कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, तो मेरा कहने का आशय ये है, ये ऐसा कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको दिया है जिसको लागू करने का कृषि विभाग को, चूंकि नोडल डिपार्टमेंट आपने निर्देश दिया है, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने सभी मंत्रीगण से चाहूंगा कि जिन जिन बिंदुओं का मैंने उल्लेख किया, अपने जिले की, अपने अधिकारियों की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की जब भी आप लोगों की बैठक हो, इसकी प्रायोरिटी प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिए, सारे सीओ को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें गोपालक अभी जैसा एपीसी महोदय बता रहे थे ना, लगभग 1,86,000 गोपालक जो पंजीकृत गोपालक जिनसे हम गोबर की खरीदी करते हैं, उसमें 86% ऐसे गोपालक हैं सर जो लैंडलेस है, माने भूमिहीन किसानों के लिए, गरीबों के लिए इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। और आज की तारीख में सर हम लोगों ने 109 करोड़ की गोबर खरीदी की है और आंकड़े अभी आपने आपके सामने सारा एनालिसिस एपीसी महोदय ने बताया, लगभग 66 करोड़ रुपए का एसएचजी की महिलाओं को और गौठान समितियों को हम वितरित कर चुके हैं और लगभग 22 करोड़ रुपया अन्य गतिविधियों से एसएचजी की महिलाएं अर्निंग कर चुकी हैं। इसका मतलब है 109 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी करके हम लोग लगभग 80-82 करोड़ रुपया उसे इनकम भी जनरेट कर चुके हैं। तो ऐसी योजना है सर, और ये तो जो दिखाई दे रहा है वो इनकम है सर।
हम अपने गांवों में जाते हैं, 10 लाख क्विंटल के लगभग वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हमारे किसानों ने उपयोग किया है। और इस बार आने वाले समय में किसान ये कह रहे हैं सर कि गौठान में आने वाले खरीफ सीजन में उनको पहले से एडवांस बुकिंग कराना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो हमारे इस फर्टिलाइजर कंपोस्ट का उपयोग करने के बाद तो खेतों से जो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है उसको इसमें हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में यही हमारा सबसे बड़ा इनकम होगा। तो आज की इस अवसर पर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, आपका आभार व्यक्त करते हुए इस दोनों कार्यक्रमों को आपने न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, गौपालकों के लिए, गरीबों के लिए, एसएचजी की महिलाओं के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत माइलस्टोन साबित हो रहा है, बल्कि सारे देश में इस कार्यक्रम की प्रशंसा हो रही है। और आने वाले समय भी तो इस कार्यक्रम को केवल 1 साल पूरा हुआ है, 1 साल में इतनी उपलब्धि हो सकती है। तो मैं तो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले समय में इसमें और महत्वपूर्ण काम हम लोगों को करना है। आपने चारागाह के संदर्भ में निर्देश दिए हुए हैं, आपने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के संदर्भ में निर्देश दिए हुए हैं, आपने एसएचजी की महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और कार्यक्रम क्या क्या दिए जा सकते हैं उसके संदर्भ में निर्देश दिए हुए हैं, आपने इन सारे प्रोडक्ट के मार्केटिंग के संदर्भ में, प्रोसेसिंग के संदर्भ में अलग अलग समय पे हम सबको निर्देश दिए हैं। और हम और हमारे पूरे विभाग और हम सब साथी मिल करके इन सारे कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। पुनः आपको आज के राज्योत्सव के अवसर पर बधाई देते हुए प्रदेश के पूरे किसानों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय पंचायत मंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी साथी, उपस्थित सीएस साहब, सभी अधिकारी, उपस्थित सांसदगण, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, आज छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही बीते त्योहारों की भी, आने वाले त्योहारों की भी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। ये सतत मुख्यमंत्री जी की निगरानी में कार्यक्रमों की समीक्षा के माध्यम से अच्छी प्रगति के संबंध में ठोस कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, उस वर्ग के लिए जिनके लिए निसंदेह सरकार के आने के पहले उतना ध्यान नहीं दिया जाता रहा, आज उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत योगदान देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में, उनको और कृषि मंत्री जी को, उनके सभी साथी सहयोगियों को और सभी मंत्रीगणों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय कृषि मंत्री जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी जयंत साहब, एसीएस और सभी सम्मानित अधिकारीगण, सांसदगण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जो राशि है उसका हस्तांतरण आज किया गया। खुशी का अवसर है क्योंकि दीपावली के समय किसानों को सर्वाधिक राशि की आवश्यकता होती है और आपने जो अलग अलग समय में जो राशि वितरण का क्रम शुरू किया, जब जब उनको किसानी में ज़रूरत होता है तब तब वे राशि मिलती है और किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। आज राज्योत्सव का भी है। आज के दिन सन 2000 में हम मध्य प्रदेश से अलग हुए थे, 21 साल अलग हुआ, लेकिन इन 3 वर्षों में आपके नेतृत्व में सभी विभागों में
जो नई नई योजनाएं बनी, काम हुआ, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी पिछले 19 में विश्व आदिवासी दिवस का जो आयोजन आपने कराया, उसका भी अच्छा असर हुआ पूरे देश में और विश्व के अनेक देशों में। कोरोना के कारण बीच में बंद था, लेकिन अभी फिर से आपने उसको शुरू कराया, बहुत अच्छा उसका असर हमारे जनता में है, उसके लिए भी आपको बधाई। और आज राज्योत्सव के अवसर की भी बधाई, दीपावली की भी बधाई, और इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय साथीगण, सीएस साहब, सभी अधिकारी गण, निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपके नेतृत्व में जो दोनों योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, और हम लोग देखते हैं इस बात को कि जितने हमारे समितियां हैं, स्वराज समूह हैं, वो लोग कितने आत्मविश्वास से गोठानों में काम कर रहे हैं। और गोठान एक मल्टीपर्पज इंडस्ट्री के रूप में वहाँ पे स्थापित हो रहा है, और आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज राज्योत्सव का दिन, वो भी आपको बधाई, सभी को बधाई, पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। दीपावली आने वाला है, उसकी भी सभी को बधाई, क्योंकि आज सब जब किसानों का धान और धन दोनों खेत में है, उनके बाद दीपावली मनाने के लिए उतनी, लेकिन जो किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के द्वारा जो पैसा जा रहा है, उससे उनकी दीपावली मनाने की जो खुशी होगी वो दुगना हो जाएगी। तो पुनः मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सम्मानीय अकबर भाईवन, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, आज गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के राशि का वितरण किया गया है। निश्चित रूप से दीपावली त्यौहार के पहले उनके लिए खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि एक राशि जो है उनको त्यौहार मनाने के लिए बहुत उपलब्ध हो पाएगा। मैं राज्योत्सव के अवसर पर भी आज सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ट्राइबल डांस फेस्टिवल की कामयाबी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जी को बधाई देता हूं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो लगातार राशि उपलब्ध कराई जा रही है, ये केवल आर्थिक रूप से, न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, बल्कि ये दर्शाती भी है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो आम किसानों से वायदा किया था 2500 रुपये प्रति क्विंटल, वायदा करते समय कांग्रेस पार्टी को खुद को भी नहीं लगता था कि ये क्या हो पाएगा। तो जो स्थिति लगातार राशि की उपलब्धता और उनकी व्यवस्था कराकर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो उसमें बाकी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी गर्व से ये कहने का अवसर प्राप्त होता है प्रत्येक क्षेत्र में कि हमने जो वादा किया था 2500 का, वो हम लगातार दे रहे हैं, आपको मूल्य मिल रहा है। इस अवसर पर मैं दीपावली भी सामने अपनी ओर से सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय कवासी लक्ष्मण जी, मैं भी बोलूँ महाराज, आज हमारे राज्योत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, गोबर खरीदी के माध्यम से जो पैसा दे रहे हैं, और राज्योत्सव भी है। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह वरिष्ठ मंत्री टीएस बाबा, गृह मंत्री, कृषि मंत्री को, सभी अधिकारियों को मेरे तरफ से बधाई देता हूँ। आज हिंदुस्तान के, मैं हमेशा सभा में गांव में बोलता हूँ, हिंदुस्तान का पहला भूपेश बघेल का सरकार है। पिछले साल 2020 में उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 साल के बाद 1 नंबर मुख्यमंत्री बनाए।
हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री 3 साल में पूरे देश में 1 नंबर बना है। ये बधाई के पात्र है, क्योंकि इतना योजना चलने वाला आम आदमी सड़क पुलिया सब तो बनाते थे, लेकिन आज हम गोबर खरीदी से लेके धान खरीदी से लेके वन उपज का खरीदी से लेके अनेक योजना में हम लोग टॉप में हैं पूरा देश में। आज हमारे जो आदिवासी लोग हैं, देवगुड़ी से लेके घोटूल से लेके आज रमन पिछले सरकार ने एक भी तहसील नहीं खोल पाया। जिला तो खोल दिए थे, लेकिन तहसील में सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें भी हम लोग तहसील भी खोलने में सफल हुए, और उसके साथ साथ सोसाइटी खोलने में जब इंदिरा गांधी खोली, जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री था, उसी समय सोसाइटी खुल गया था। लेकिन आज सबसे ज्यादा दान खरीदी में ज्यादा भीड़ होता था दान खरीदी केंद्र एक होने के कारण। अभी छोटा छोटा जो दान खरीदी केंद्र हुआ है, इसलिए आदिवासी लोगों को, किसान लोगों को बहुत लाभ इसका भी मिला है। इस साल कुछ खोलने का प्रस्ताव आया होगा साहब, उसको भी मदद कर देना। तो बहुत कुछ आदिवासी लोग और किसान लोग होंगे। मैं इसी आशा के साथ पूरा छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल को आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, और अधिकारी कर्मचारी और जो भी किसान मजदूर, आज सबसे बड़ी बात है रोड में इतना ट्रैक्टर इतना मोटरसाइकिल घूम रहा है। ये किसान लोगों को सीधा पैसा मिलने के कारण हर आदमी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, हर आदमी ट्रैक्टर ले रहा है। उसका लाभ छत्तीसगढ़ को जनता को मिला, और हिंदुस्तान में पहला काम में ऐसा होने वाला सरकार छत्तीसगढ़ में है। इसलिए आपके मार्गदर्शन में सभी मंत्रिमंडल के सहयोग से और प्रशासन से जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। और प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के चहेता और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, निश्चित रूप से हमारे राज्य बने 20 साल हो गए, और 20 साल में लड़का जवान हो गए हैं, तो कर सवांगा करे बर लागते, तो वही काम मतलब आगे बढ़ा के काम हमारे मुखिया भाई भूपेश बघेल जी कर रहे थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी मितान क्लब योजना, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ऐसे बहुत सारे योजना जो चला थे। निश्चित रूप से ओकर लाभ हमारे प्रदेश के किसान मन ला और प्रदेश के जनता ला मिला थे। ओकर लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 नंबर आए ये साल, और आने वाला 2 साल और बरकरार रख के हैट्रिक करना है। ओकर लिए हमारे सब लोग मिल के बढ़िया अच्छा काम करे लागे, और निश्चित रूप से प्रदेश हमारे पूरा देश में जो अच्छा काम कर रहे थे ओकर चर्चा पूरा देश में है। पहली गुजरात मॉडल चले, अब हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल चले थे। ये हमारे प्रदेश की जनता के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास जो अच्छा काम कर रहे थे ओकर लिए ओला बधाई देता हूँ। प्रदेश की जनता ला भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा मिला थे, किसान के थैली में जाते, त्योहार के टाइम में बाजार में भी आई। सब पूरा प्रदेश में खुशहाली के माहौल है हमारे प्रदेश में। और आज राज्योत्सव भी, तो कर बहुत बहुत बधाई। आने वाला दिवाली त्योहार के भी गाढ़ा गाढ़ा बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्मानित श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानित श्री कृषि मंत्री जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सांसदगण, निगम के अध्यक्षगण, CS, सभी अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से भी राज्योत्सव की बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में दीपावली है, उसकी भी बधाई। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती की भी मेरी तरफ से बधाई, और नए साल की भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पे बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा लाई गई योजना के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़, जो एक समय में जो धान का कटोरा जो कहा जाता था, आज देखने को मिल रहा है कि है हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा। वरना पूर्व सरकार की योजनाओं के कारण धान तो गायब हो गया था, सिर्फ कटोरा ही बच गया था।
जी, भाई जय सिंह जी, गुरुरूप कुमार जी, अनिला भेड़िया जी, आदरणीय भाई डॉक्टर श्री डहरिया जी, भाई अमरजीत भगत जी और हमारे सांसद विशेष रूप से उपस्थित भाई दीपक बैज जी, राज्यसभा सदस्य बहन फूलोनी नेताम जी और बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, भाई गिरीश देवांगन जी, भाई प्रदीप शर्मा जी और हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, ACS सुब्रत साहू जी, परदेसी साहब और कमलप्रीत जी, हमारे वित्त सचिव मंगई मैडम और भारती दासन जी, सभी उपस्थित सब अधिकारीगण। जम्मू छत्तीसगढ़िया मल्ला जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाड़ा गाड़ा बधाई। धनतेरस और सुरुत्ती के घलो गाड़ा गाड़ा बधाई। आज 1 नवंबर है। छत्तीसगढ़ के लिए आज सबसे बड़ा त्यौहार। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का सपना पूरा हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को आज 21 साल पूरा हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उत्सव इस बार 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 28, 29 और 30 अक्टूबर को 3 दिनों तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ और सफल आयोजन के लिए भाई अमरजीत भगत और उनके अधिकारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय ताम्रध्वज भैया को भी बधाई। पर्यटन से जुड़ा हुआ मामला तो सारे अधिकारियों को, चाहे वो जिला प्रशासन के हो चाहे पुलिस प्रशासन के हो, सबको बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। देश विदेश से के आदिवासी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा जी की शहादत दिवस पर राष्ट्रीय गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आज शाम को राज्य स्थापना दिवस के शानदार अलंकरण समारोह होगा। अलंकरण समारोह से पहले आज अपना वादा पूरा करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई और बहनों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया गया। साथ ही गोधन न्याय योजना में खरीदे गए गोबर की राशि का भी भुगतान किया गया। स्व सहायता समूह और गौठान समितियों के लाभांश का भी भुगतान किया गया। पिछले 2 साल में कोरोना संकट के बावजूद हमारे गांव में त्योहारों के समय पैसे की कोई कमी नहीं आने दी गई। इस साल भी हमारे किसान भाई भरपूर उत्साह के साथ दीपावली मनाएंगे। पिछले 3 सालों में हमारे यहाँ खेती किसानी खूब फली फूली। किसान भाइयों ने धान का भरपूर उत्पादन किया और हम लोगों ने भी भरपूर धान खरीदा है। 3 सालों में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। अब इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। कोरोना संकट के समय बारदानों की कमी से लेकर तरह तरह की बाधाएं सामने आई, लेकिन हम लोगों ने तब भी धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया। इस पूरे साल परिस्थितियां बहुत बेहतर है। 1 दिसंबर से पूरे जोर शोर से धान खरीदी का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली। किसानों की मांग पर धान विक्रय के लिए पंजीयन की तारीख भी बढ़ा दी गई। किसान भाई अब 10 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना में 10 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान भी किसानों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आज की किस्त को मिलाकर इस साल 4,548 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। इस साल पहली किस्त 21 मई को, दूसरी किस्त 20 अगस्त को जारी की जा चुकी है। यह योजना खरीफ 2019 से लागू की गई थी। पिछले बार धान और गन्ना उत्पादक 19 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए का भुगतान 4 किस्तों में किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी लगातार समृद्ध हो रही है। राज्य में खेती किसानी के रकबे और किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। खेती छोड़ चुके लोगों का भी रुझान खेती की ओर बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है।
अब इस योजना में खरीफ के समस्त फसलों के साथ साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी अब आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी। धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपये के आदान सहायता तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आगामी 3 वर्ष तक के प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय योजना में आज कुल 10 करोड़ 81 लाख रुपये जारी किए गए। गोबर खरीदी के एवज में गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 9 लाख रुपये, गौठान समिति को 3 करोड़ 56 लाख रुपये तथा स्व सहायता समूह को लाभांश की राशि के 2 करोड़ 16 लाख रुपये भी इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना से हमारे गांव में जो बदलाव आया है उससे इस योजना का डंका आज पूरे देश में बज रहा है। अब तक 54,76,000 क्विंटल गोबर खरीदी के एवज में 109 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं को कर चुके हैं। गौठान समिति और स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 68 करोड़ 64 लाख रुपए का कुल भुगतान आज को मिलाकर पूरा हो जाएगा। गोधन न्याय योजना की सफलता को देखते हुए इसे मिशन मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ साथ हम लोगों ने बिजली उत्पादन का भी काम शुरू कर दिया है। राज्य में नए गौठानों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक 10,538 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7,714 गौठान बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें भी काम शुरू हो गया है। गोधन न्याय योजना से आज 1,85,000 से ज़्यादा पशुपालकों को लाभ हो रहा है। समय के साथ साथ यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट का उत्पादन भी बढ़ा है और बिक्री भी बढ़ रही है। 31 अक्टूबर की स्थिति में 8.98 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 4.04 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है, जिसमें से 8.50 लाख कंपोस्ट खाद की बिक्री हो चुकी है। खेती किसानी से लेकर उद्योग व्यापार तक छत्तीसगढ़ ने 3 साल में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन 3 सालों में किसानों, आदिवासियों, वनाश्रितों और सभी वंचितों तक हमने न्याय पहुंचाने का काम किया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। आज अपने 21वें साल में छत्तीसगढ़ अपने सच होते सपनों को के साथ खड़ा है। आप सभी को राज्योत्सव, धनतेरस, सुरुत्ति की बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी हम सब पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की राशि जारी करने के महत्वपूर्ण प्रोग्राम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके आशीर्वाद और समर्थन से योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। साथ ही माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय रुद्र कुमार गुरु जी PH मिनिस्टर, माननीय खाद्य मंत्री जी, माननीय आबकारी मंत्री जी, माननीय मैडम महिला बाल विकास मंत्री जी, माननीय डहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री और हमारे सम्मानित सांसद बैद्यनाथ जी, सभी सम्मानित अतिथिगण का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं दी। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त भी आज किसानों को समर्पित की। बता दें कि गौठान और स्व सहायता समूहों को भी राशि का आज वितरण किया गया है। तो किसानों को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसान न्याय योजना का सभी को लाभ मिल रहा है। साथ ही योजना का दायरा भी बढ़ाया है। इसमें चालू किए थे सर और 60 MMU है सर और अभी तक 16,700 कैंप हमने आयोजित कर लिए सर। 11 लाख नागरिकों को हमने अभी कवर कर लिए हैं सर और 9,22,000 नागरिकों को हमने दवाई वितरण किए हैं और 2,15,000 नागरिकों को हमने लैब टेस्ट किए हैं सर। नेक्स्ट
सर इस आज के इस अवसर पर हम ये चाहते हैं सर एक ऑनलाइन प्रक्रिया हम इसमें शुरू करें, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने ऐप डाउनलोड करे अपने मोबाइल में और मोबाइल से ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये देख भी सकते हैं सर उस दिन गाड़ी कहाँ पर है और उसकी एरिया में कब आएगी। ये सारे चीज़ों ने हमने आज एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसको करवा है सर। सबसे पहले इसमें ये है कि हमने एक वेंडर के माध्यम से इसके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी वो करेंगे सर और साथ साथ हार्डवेयर भी करेंगे और मैन पावर भी हमको देंगे सर। इसमें जितने भी हमने भुगतान वो मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए जो दे रहे हैं वो इसके जो परफॉर्मेंस ऑडिट रहेगा उसके बेस में ही ये करेंगे सर। नेक्स्ट सर इसमें ये मूल इसमें ये रहेगा, सबसे पहले सर इसमें पंजीयन कोई भी ईदगाह है सर उसमें पंजीयन करा सकते हैं और उसमें देख भी सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पर है उस दिन और उसके घर के पास कब गाड़ी आएगी और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं सर। और साथ साथ उसका जो दवाई का जो पर्ची है वो भी ऑनलाइन उस ऐप में माध्यम से वो देख भी सकते हैं सर। फिर इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी को हम इंश्योर करने के लिए डॉक्टर सही डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं कि नहीं, ये जो थर्ड पार्टी व्यक्ति जो आए हैं सर उनके पास एक डॉक्टर की टीम भी रहेगी और उनके पास एक उस सॉफ्टवेयर में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहेगा। अगर कोई भी बीमारी के लिए उस प्रोटोकॉल के तहत वो दवाई दे रहे हैं कि नहीं, वो एआई को उपयोग करके इसको वो चेक भी करेंगे सर। और लैब टेक्नीशियन के द्वारा जो भी जांच किया गया है उसके भी रिपोर्ट्स की भी जांच रहेगी सर। और फार्मासिस्ट जो दवाई दे रहे हैं और उस दवाई का भी वो जो भी स्टॉक है सर, स्टॉक के साथ उसको भी हम लिंक किए हैं तो उसको जैसे जैसे वो वितरण करते जाएगा वो भी इसमें आ जाएगा सर। और ये जो ऑडिट टीम का जो रिपोर्ट देंगे उसके बेस पे अपने जो समिति है सर जिले लेवल पे कलेक्टर की अध्यक्षता में वो पेमेंट करते जाएंगे सर। इसमें ओवरऑल क्वालिटी है सर, ये इंश्योर हो जाएगा कि ये जो गाड़ी है सही इलाज सही व्यक्ति को दें। नेक्स्ट सर ये जैसे मैंने बताया सर आम जनता का इसमें क्या फायदा है और इसमें रूटीन जांच में क्या क्या चीज़ इसमें होना है और वो जो कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट सर ये है सर ऑनलाइन जैसे घर में बैठे हुए उन्होंने अपने ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन पंजीयन करें और इसके जो लैब टेस्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड भी उसके पास आ जाएगा, उसका जो भी पर्ची है सर उसका। और नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे केवल उस नंबर बस उसको एंट्री करने से उसको पुराना जितने भी रिकॉर्ड्स है वो भी इसमें देख सकते हैं सर। नेक्स्ट सर ये कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह है सर। ये पोर्टल आज हम लॉन्च करवाना चाहते हैं सर आपसे, ताकि आम जनता को बहुत सुविधा होगी सर। इसके साथ साथ ये भी हम बताना चाहते हैं कि और 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमने नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसके लिए आरएफपी जारी हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो 26 जनवरी तक वो भी शुभारंभ हो जाएगी। साउंड बढ़ा सर, एक वीडियो भी साथ में। वो जमीन का नेता है, जमीनी लोगों के दर्द का हर मर्ज जानता है। वो जिनके बीच रहा है ताउम्र, उनके लिए निभाना अपना फर्ज जानता है। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 17 दिसंबर 2018 इसी शपथ के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों की जिंदगी में सार्थक बदलाव की शुरुआत हो गई। शुरू हुआ हर वर्ग से न्याय का छत्तीसगढ़ मॉडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें पता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में समय लगता है, लेकिन मर्ज अक्सर मरहम के इंतजार में बढ़ सकता है। शहरी गरीब परिवारों को रोजी रोटी की चिंता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करनी है। छोटी मोटी बीमारियां कब बड़ी लाइलाज हो जाए कौन जानता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समस्या को करीबी से समझा और जमीन पर उतार दिए सरपट भागते स्वास्थ्य दूत, जिन्हें हम मोबाइल मेडिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। जो हमारे मजदूर सुबह से लेके दिन भर मजदूरी करने जाते हैं और कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि छोटे मोटी जो बीमारियां होती है और बाद में बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में जो प्राथमिक उपचार के लिए सुबह और शाम को
हमारे मजदूर घर निकलने से पहले और घर आने के तत्काल बाद उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। शहर के गरीब बस्तियों में ये बस जाती है। MBBS डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, त्वरित जांच होती है, इलाज करते हैं और मुफ्त में दवाइयाँ मिलती है। फोकट में दवाई देते, इलाज शुगर BP करत थे। अब हम जाए बार तकलीफ है तो वो काबर वहाँ कष्ट करे जाओ, ओकर घरे में जांच कराओ। और मंत्री भी गाड़ी भेजा थे हमारा, अच्छा से इलाज पानी हुआ था और पैसा भी बच जा। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रोजी भी नहीं कट रहा है, डांट भी नहीं सुनना पड़ रहा है मालिक से जो छुट्टी लेना पड़ता था, तो और दूर भी जाना नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया काम ना करे, गांव-गांव शहर में लाके गाड़ी मनला, हमरा बहुत खुशी मिली से। वैसा मुख्यमंत्री के हम प्रणाम करथन, नमस्कार करथन। बस्ती में इस सुविधा के आ जाने से घर के दरवाजे पर इलाज पहुंचता है। सफाई होगी तो बीमारियां नहीं होंगी। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कचरे और गोबर से कंपोस्ट बनाते हुए शहरों को बनाया स्वच्छ, और महिला समूह और पशुपालक हुए आर्थिक रूप से समृद्ध। रैंकिंग में बने हम नंबर 1 स्वच्छतम राज्य। के पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान के अनुसार ये सदस्यता अभियान हो रहा है। कांग्रेस आज देश की आवश्यकता है। हमने देश को आज़ादी दिलाई, देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस जरूरी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की रीति नीति पर चलकर ही देश की एकता और अखंडता को अब तक बचाया जा सका है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और विनोद वर्मा जी पहले जो है इसके बने हुए आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जो है इससे पहले भी बताया गया था कि 6 लाख से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया गया था और इस बार जो है 10 लाख से ज्यादा मेंबर जो है बनाए जाएंगे। कुछ देर पहले मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ आप देख सकते हैं 5 रुपए ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आखिर जरूरत देखिए, ये तो प्रक्रिया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संविधान है उसके अनुरूप ये काम हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल के कारण से ये सदस्यता अभियान विलम्ब हुआ, लेकिन इसे शुरू किया गया है और इसी मेंबरशिप के आधार पर इस संगठन के चुनाव होंगे। जी सर, आखिर कांग्रेस से लोग क्यों जुड़े, क्यों अट्रैक्शन क्या है? आप इसलिए जुड़े कि आज देश की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ही देश को जहां आजादी दिलाई, वहीं अब आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के सदस्य बनना और कांग्रेस के नीति रीति पे चलकर ही देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सकता है। निश्चित रूप से जो कांग्रेस है वो जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है और वहीं जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर ज्यादा और फोकस किया जा रहा है ताकि उन राज्यों में कांग्रेस फिर से आ सके। कैमरा में रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।